गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर नया रजिस्ट्रेशन या फिर नया नंबर लेने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जिसके बाद आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो 7 डेज के अंदर अप्रूवल आ सकता है। कौन से ऐसे सिचुएशंस हैं जहां पर अगर आप गलती नहीं करेंगे तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो 7 दिनों में आ जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने अब एडवाइजरी के तहत ये बातें लिख करके ऑफिसर्स को बता दी है कि आपको एप्लीकेशन जो चेक करना है उस एप्लीकेशन के अंदर इन बातों का ध्यान रखना है। और अगर किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन का एप्लीकेशन इन सारी बातों को फुलफिल कर रहा है तो आपको 7 दिन के अंदर उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो अप्रूव करके देना होगा। अब वो चीजें कहीं पर भी रुक नहीं सकती, आप उसे डिले अननेसेसरी की वजह के नहीं कर सकते। तो कौन से ऐसे सिचुएशंस हैं और क्या बातों का आपको ध्यान रखना है, ये सारा चीज हम लोग आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे, ताकि आप अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहे हैं तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखते हुए अगर एप्लीकेशन को कर लेते हैं तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो किसी भी सिचुएशन में डिले करके अप्रूव नहीं होगा। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, मैंने एक सिचुएशन आपके सामने जो एडवाइजरी इशू करी गई है या क्लैरिफिकेशन इशू किया गया है या इंस्ट्रक्शन इशू किया गया है उसके अंदर बताया है। सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि आप अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करें तो उसमें आधार ऑथेंटिकेशन जो है वो कंपलसरी कराएंगे। कंपलसरी है आपको अपना आधार ऑथेंटिकेशन करना। अब जब आप आधार ऑथेंटिकेशन करने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो अब प्रॉपर ऑफिसर चेक करेगा आपके डॉक्यूमेंट को। अगर आपका डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट नहीं है, अगर आपका डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट नहीं है और कंप्लीटली लेजिबल है, मतलब आपने जो स्कैनिंग करी है वो प्रॉपर स्कैनिंग है, तो प्रॉपर ऑफिसर आपको उसके लिए कोई भी नोटिस या क्लैरिफिकेशन नहीं देगा। मतलब आपने कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करा, वो इनकम्प्लीट है या लेजिबल नहीं है, ऑफिसर को दिख नहीं रहा कि उसमें क्या लिखा है, तो उस केस में प्रॉपर ऑफिसर क्या करेंगे, आपको एक नोटिस दे देंगे REG 03। जब ये नोटिस जाता है तो प्रोसेस 7 डेज से बढ़ जाएगा। 7 डेज के अंदर आपका नंबर अप्रूवल नहीं आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको जो डॉक्यूमेंट देना है वो कंप्लीट डॉक्यूमेंट देना है और लेजिबल डॉक्यूमेंट देना है, ताकि प्रॉपर ऑफिसर आपको नोटिस दे करके वो चीजें न मांगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कंप्लीट डॉक्यूमेंट का मतलब, मान लीजिए आपने रेंट एग्रीमेंट के तहत बिजनेस स्टार्ट करना है, आपने जो प्रीमाइसेस लिया है वो रेंट एग्रीमेंट पे है, तो रेंट एग्रीमेंट के केस में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं, तो वहां पर आपको रेंट एग्रीमेंट देना है और जिसकी प्रीमाइसेस है उस ओनर की ओनरशिप की कोई भी एक डॉक्यूमेंट प्रूफ देनी है। इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, वाटर बिल हो, यूटिलिटी बिल हो, डीड हो, मतलब उस ओनरशिप के अंडर वो प्रीमाइसेस है उसको प्रूफ करता हुआ एक डॉक्यूमेंट देना है। इसको कहेंगे कंप्लीट डॉक्यूमेंट। और जब आप उसे स्कैन करें तो प्रॉपर स्कैनिंग होनी चाहिए, लेजिबल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, दिखता चाहिए। दूसरा, जहां पर आपका एड्रेस ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस डज नॉट मैच विद द डॉक्यूमेंट अपलोडेड बाय द एप्लीकेंट or where such uploaded document does not appear to be a valid proof of address of the said place of business, the proper officer may seek additional documents as mentioned in para 6 above to confirm the address details। यानी कि आपने जो बिजनेस के लिए अपना प्लेस ऑफ बिजनेस दिखलाया है, एड्रेस ऑफ बिजनेस दिखाया है, वो एड्रेस और आपके द्वारा दिए गए उस एड्रेस के सपोर्टिंग में जो डॉक्यूमेंट है, दोनों में अगर भिन्नता पाई गई, दोनों में अगर डिफरेंसेस हैं, तो आपका एप्लीकेशन डिले हो सकता है। क्यों? क्योंकि फिर आपसे प्रॉपर ऑफिसर जो है एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगेगा। एडिशनल डॉक्यूमेंट के अंदर आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि जो आपने एड्रेस प्रूफ दिया है और आप एप्लीकेशन में जो एड्रेस दे रहे हैं उस दोनों में कोई भी डिफरेंसेस जो है वो नहीं है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, मान लीजिए आपने एड्रेस में कोई ABC लोकेशन दे रखा है, तो आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, मान लीजिए आपने रेंट एग्रीमेंट अपलोड करा, तो उस रेंट एग्रीमेंट में आपको इस ABC लोकेशन का ही एड्रेस जो है वो मेंशन करना है कि यहीं पर आप बिजनेस करेंगे। और उसके साथ साथ जो ओनरशिप के डॉक्यूमेंट आप देंगे उस ओनरशिप डॉक्यूमेंट पे भी सेम एड्रेस का जिक्र होना चाहिए।
अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके पास नोटिस नहीं आएगा और रिजल्टेंट आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है हर हालत में 7 दिनों के अंदर अप्रूवल मिलेगा। आपको ये बातें ध्यान में रखनी होंगी अगर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन वैलिड और सही तरीके से लेना है। तीसरा क्या है, वेयर द एड्रेस ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस इज इनकम्प्लीट और वेग, the proper officer may seek complete and unambiguous details of the address along with the corresponding documentary proof। जब आप अपना एड्रेस ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस डालें, यानी कि जब आप रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन भरते हैं REG01, तो वहां पर आपको एड्रेस डालने का एक टेबल मिलता है। उस टेबल के अंदर जो एड्रेस आप डाल रहे हैं वहां पर आप उसके लैंडमार्क को प्रॉपरली फीड कीजिए। आप वहां पर डिस्ट्रिक्ट, एरिया, टाउन, सिटी, पिन कोड, ये सारी चीजें जो हैं वो परफेक्टली फीड कीजिए। इनकम्प्लीट एड्रेस या फिर वेग एड्रेस आपने लिख दिया, लेट सपोज कोई XYZ टाउन, और उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, ऐसे आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं चलेगा। कंप्लीट एड्रेस इन ऑल रिस्पेक्ट आपका होना चाहिए और वो वेग एड्रेस नहीं होना चाहिए, एग्जिस्टेंस में रहना चाहिए वो जगह। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपसे ऑफिसर क्या करेगा, नोटिस दे करके पूछेगा कि भाई तुम अपना एड्रेस कंप्लीट दो और अनएम्बिगुअस एड्रेस दो, कोई उसमें डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, और उसके साथ साथ उसके कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो है वो भी मंगवाए जाएंगे। तो आपको बेसिकली ध्यान क्या रखना है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के साथ साथ वो पूरा का पूरा कंप्लीट एड्रेस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर भरना है। लास्ट है, वेयर एनी जीएसटीएन इज लिंक्ड टू द पैन ऑफ द एप्लीकेंट एंड विच इज फाउंड कैंसल्ड और सस्पेंडेड, द प्रॉपर ऑफिसर मे सीक क्लैरिफिकेशन और रीजंस फॉर द सेम फॉर द एप्लीकेंट इफ रिक्वायर्ड। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपके पास एक पैन नंबर है और आपने इस पैन नंबर पर एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखा था ऑलरेडी, और ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपका कैंसल हो चुका है, या तो आपने खुद से किया हो या डिपार्टमेंट ने करा हो, व्हाटसोएवर में बी द रीजन। अब क्या हो रहा है, आपका एक जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया, आप सेम पैन पर दूसरा जीएसटी नंबर अप्लाई कर रहे हैं। क्या लॉ में इसकी मनाही है? बिल्कुल भी नहीं, आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसे केसेस में प्रॉपर ऑफिसर के पास एक ये रहता है कि भाई एक बार इसका जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया है तो अब ये दोबारा से क्यों आ रहा है, तो वो आपसे क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं कि आपका जो ये नंबर कैंसिल हुआ था इसका रीजन क्या है। अब इसके रीजंस में आपको कई सारी बातें ध्यान में रखनी होंगी कि आपने पुराने जीएसटी नंबर में कोई वायलेशन ऑफ द प्रोविजंस कर रखा है जिसकी वजह से आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हुआ है, तो उसका क्लैरिफिकेशन आपको देना पड़ेगा कि आपने वो गलतियां क्यों करी थी, आपका नंबर कैंसिल क्यों हुआ, उसके बाद आपने क्या करा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो जीएसटीआर कैंसिल हो चुका है उसका फाइनल रिटर्न आप मैंडेटरली फाइल कर देंगे। अगर आपने जीएसटीआर 10 फाइल नहीं करा है तो प्रॉपर ऑफिसर फिर आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि आपका जो जीएसटीआर 10 पेंडिंग है उसे आप पहले फाइल कीजिए, तब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन न्यू के लिए अप्लाई करेंगे। हालांकि ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन आपको अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन बिना किसी परेशानी के लेना है तो आपको अपने कैंसल्ड जीएसटीएन का जीएसटीआर 10 इन केस ऑफ कैंसिलेशन भरना कंपलसरी है। जीएसटीआर 10 किसे भरना है, इसके अंदर क्या डिटेल्स जाती है, ये कब तक भरना होता है, इसकी कैलकुलेशंस कैसे होती है, इन सबको समझने के लिए आपको सेक्शन 29 सबसेक्शन 5 और उसके साथ साथ रूल 44 का कंप्लीट एनालिसिस करना पड़ेगा, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। तो अगर आप जीएसटी के प्रोविजंस और रूल्स को कंप्लीट एनालिसिस के साथ समझना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारा जीएसटी प्लेटफॉर्म का फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हमारे वेबसाइट या फिर हमारे प्ले स्टोर के एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए या फिर वेबसाइट को विजिट कीजिए, वहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करी गई है ताकि आपसे जीएसटी में किसी भी प्रकार की कोई गलती जो है वो ना हो सके। तो यहाँ पर जो हमने ये सिचुएशंस आपको बताई, अगर आपने इन सारी बातों का ध्यान रख लिया तो आपको क्या होगा, 7 डेज के अंदर अंदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाएगा। लेकिन आपने अगर ऐसी कोई गड़बड़ी करी है जो अभी हमने डिस्कस करा, तो प्रॉपर ऑफिसर आपको क्या करेगा, 7 दिनों के अंदर अंदर REG03 थमा देगा और बोलेगा अब आप 7 दिन के अंदर इसका रिप्लाई दीजिए, और उसके बाद 30 डेज का टाइम लेकर के फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन जो है वो किया जाएगा।
तो आपको सिर्फ और सिर्फ इन 4 बातों का ध्यान रखना है। अगर आप इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एप्लीकेशन करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन 7 दिनों में अप्रूव हो जाएगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।